नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, किस्मत भी कैसे खेल खेलती है, कैसे कैसे खेल खेलती है। आज कोई राजा होता है, कल भिखारी बन जाता है। ये हमने बचपन से जो कहानियाँ पढ़ी है उनमें सुना था, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें होते हुए दिखाई देती है, कभी कभी। और कोई एक मेरा ख्याल है मनोज कुमार की फिल्म थी उपकार, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा उसमें कहा था। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ऐसा गाना था, प्राण पर फिल्माया गया था। तो उसमें एक लाइन थी, आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। आज जब मैं मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह या तो महाराष्ट्र के भूतपूर्व गृह मंत्री होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की हालत देखता हूँ तो मुझे वो फिल्म याद आ जाती है, 50 साल पुरानी फिल्म है। लेकिन एक कवि जब एक लाइन लिखता है तो उसमें कितना आशय होता है, कितना कंटेंट होता है, कितना अर्थ होता है, ये समझ में आता है कि आज तुम उड़ रहे हो, लेकिन कितने भी उड़ो, एक दिन ऐसे आ जाता है कि आपको तो ज़मीन पर आना ही है, उड़ते नहीं रहोगे। लेकिन सत्ता के पर जब लग जाते हैं तब उड़ने वाला ये नहीं सोचता अबे कभी तो नीचे आना है, तो ज़मीन से दुश्मनी ना करे, ये उड़ने वाला सोचता नहीं है, लेकिन उसको भी ज़मीन पर आना पड़ता है। और शायद यही पाठ है, लेसन है, जो आज परमवीर और अनिल देशमुख दोनों के लिए सामने आकर खड़ा हो गया। कैसी बातें होती है देखो दोस्तों, कि एक समय था कि जब ईडी कहाँ से आ गई इस फिल्म में, अब ये ईडी से भाग रहे, सीबीआई से भाग रहे, और बेचारे परमवीर तो अपनी ही पुलिस से भाग रहे। वो तो महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अधिकारी है, जिन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सलाह दी थी कि भाई ये कुछ मामले हैं कि जो मामले सीबीआई की तरफ जा सकते हैं, तो उनको रोकने के लिए महाराष्ट्र में सीबीआई को आना ही प्रतिबंधित कर दो। कैसे हो गया देखो, जब टीआरपी का मामला इन्होंने अर्नब के खिलाफ शुरू किया था, तो उसी मामले में अगर उस वक्त दिल्ली में या यूपी में शायद एफआईआर लिखी गई टीआरपी मामले में, और वो इमीडिएटली चीफ मिनिस्टर योगी ने सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई अगर मुंबई में आएगी, महाराष्ट्र में आएगी, तो उसको रोकेंगे कैसे? इसलिए जल्दबाजी में महाराष्ट्र में सीबीआई को बिना परवाना आने से प्रतिबंधित किया गया। तो बात साफ है कि टीआरपी का जो मामला था वो परमवीर का था, इसलिए सीबीआई को रोकना ज़रूरी था। ये झूठा मामला है, सीबीआई उसमें आ जाएगी तो पहले दिन पोल खुल जाएगा कि ये मामला है ही नहीं, तो सीबीआई को रोको। इसलिए झट से सीबीआई के मामले में प्रतिबंधित कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास की कि आपका सीबीआई वाला कोई यहाँ नहीं आ सकता। उस वक्त सीबीआई जो है, अपना सुशांत सिंह राजपूत का मामला नहीं था। जब सीबीआई को प्रतिबंधित किया गया, उस वक्त मुंबई में सीबीआई आ सकती थी, अब नहीं आ सकती थी। और सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था, उसके लिए सीबीआई को नहीं रोका गया, उससे पहले रोका गया, क्योंकि टीआरपी का मामला सीबीआई को योगी सरकार ने सौंपा था। तो वहाँ से इनका नाटक शुरू हो गया, और वहाँ से परमवीर सिंह हो या वाजे हो या अनिल देशमुख हो, मानो सत्ता के पर लगाया ऊंची ऊंची उड़ान लेते थे, और ज़मीन पर जो है उसको
उस पर थूकते थे, उसको अपमानित करते थे। याद है आपको? याद है ना? आज कहाँ है वो? कहाँ है? भागे भागे फिर रहे उसी मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ने परमवीर पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। यानी जो अंदर थे वही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आपको मालूम है कि जब वाजे को अरेस्ट किया गया तो वाजे के अरेस्ट के बाद कमिश्नर को भी हटाना पड़ा और कमिश्नर परमवीर सिंह गुस्से में आ गए। उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, राज्यपाल को भेजा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए और आज अनिल देशमुख भी रास्ते पर आ गए। तो परमवीर को ट्रांसफर करने वाले देशमुख भी गायब हो गए। अब तो उनके पीछे ईडी पड़ी है, सीबीआई के तो इंक्वायरी चालू है और वो भी गायब है। 5वां समन्स गया, लेकिन कहाँ देशमुख कहाँ छुपे बैठे उसका पता किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कैसे ऊँचे उड़ते हैं तो भूल जाते कि भैया हम तो ओरिजिनली ज़मीन के लोग हैं। इंसान हो तो ज़मीन पर रहना ही पड़ता है। कितने भी उड़ो, हवाई जहाज़ से उड़ो या पर लगा के उड़ो, आपको ज़मीन पर तो उतरना है। किसी परिंदे को भी अगर दाना चुगना है तो ज़मीन पर आना ही पड़ता है, कितना भी ऊंचा उड़े। लेकिन जहाँ दाना दिखता है तो नीचे आना पड़ता है। तो ये अनिल देशमुख या परमवीर सिंह जैसे लोग होते हैं या उनके साथी जो है बहुत सारे, ये भूल जाते हैं सत्ता के पर लगते हैं तो कि भैया हमको कभी ना कभी तो ज़मीन पर उतरना है। और ज़मीन पर अगर उतरना है तो ज़मीन पर इतने भी दुश्मन ना हो तो छुपने के लिए भी जगह न बचे। आज अनिल देशमुख और परमवीर सिंह की हालत आप देखिए कि उनको छुपने के लिए जगह नहीं है, छुपने के लिए जगह नहीं है। घर में उनका मुंबई का जो उनका निवास स्थान था, बंगलो था, सरकारी था, उनका अपना था, नागपुर का है, फिर नागपुर में उनकी कंपनी है, संस्था है, हर जगह उनको ढूंढा जा रहा है और वो कहाँ छुपे बैठे पता नहीं। उनके दोस्तों को, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी पता नहीं कि अनिल देशमुख कहाँ हैं। उनकी पार्टी को भी मालूम नहीं है और पार्टी का प्रवक्ता बोलता है नहीं नहीं वो देश छोड़कर भागे नहीं है। यानी मनस्थिति समझ में आती है, मानस समझ में आता है कि अब समाज के सामने मुंह दिखाने की जगह नहीं बचे, छुपने की जगह छोड़ दो। आज अनिल देशमुख को पत्रकारों के सामने भी नहीं आते, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं बची। इतनी बुरी हालत हो गई है, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। तो भैया क्यों कोर्ट में जाकर बोलते ये केस हटाओ, वो केस हटाओ, इसमें से ये एफआईआर रद्द करो। कहाँ से आ गए? अगर उस वक्त सीबीआई के खिलाफ जो ड्रामा किया, साधुओं की हत्या के बाद अर्नब पर जो एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, 1000 लोगों पर रिपब्लिक के एफआईआर दर्ज किया गया था और क्या बोलते थे, इसकी भी इंक्वायरी करूंगा, उसकी भी इंक्वायरी करूंगा। और वही अनिल देशमुख आज इंक्वायरी से भाग रहे। इसको किस्मत का खेल बोलते हैं। किस्मत कैसा खेल करती है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सत्ता के पर कुछ समय के लिए होते हैं, सत्ता कुछ समय के लिए होती है, वो समय बदल जाएगा। कंगना को दहशत दिखाते थे, घबराते थे, ये करूँगा वो करूँगा, उस पर अरेस्ट होगा, उस पर अरेस्ट होगा। और आज इनकी हालत क्या हो गई है? खुद परमवीर देखो, परमवीर को देखो क्या क्या बोलते थे। हर चैनल पर जाके अर्नब के खिलाफ क्या बोलते थे, औरों के खिलाफ क्या बोलते थे, सुशांत सिंह के बारे में क्या बोलते थे। सुशांत सिंह को कोई इंक्वायरी करने पटना से इधर पुलिस ऑफिसर आ गया, उसको क्वारंटाइन में डाल दिया, उसको उठाकर वापस भेज दिया। याद है आपको? कितनी मस्ती थी इनको, कितनी मस्ती थी और कहाँ आकर फंस गए देखो। अब खुद का मुंह दिखाने के लिए इनकी जगह नहीं है, छुपाने के लिए या दिखाने के लिए समाज के सामने नहीं आ सकते। और ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे याद है जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी और इन्होंने अर्नब को
पुलिस थाने में 12 घंटे सवाल पूछने के लिए बिठा के रखा था मुंबई के। तब जाके मैंने एक वीडियो किया था प्रतिपक्ष पर, आपको वो भी मराठी में मिल सकता है, कि अर्णब नाम का शिकंजा, मराठी में अर्णब नावाचा सापळा, यानी अर्णब नाम का एक शिकंजा है, उसमें मत फंसो, ये मैंने बताया था। परमवीर सिंह हो, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हो, या गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, सत्ता में बैठे नेता है, पार्टियां हैं, उनको मैंने बार बार बताया था, अर्णब गोस्वामी जिस ढंग का जर्नलिज्म कर रहा है, जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको उकसाना चाहता है। अगर आप उसमें फंस गए तो उसके लपेटे में आ जाओगे, इंक्वायरी के लपेटे में आ जाओगे। देखो, राजनीति में और ऐसी जगह पर आप जब काम करते हो तो आपकी कोई ना कोई तो गलती हो जाती है। आपकी कोई भी गलती कभी भी नहीं की ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। हम जीते हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, तो हम दूसरे की छोटी छोटी गलती ढूंढकर अगर उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे तो एक दिन आएगा जब दूसरे के हाथ में सत्ता होगी और वो आपके पीछे पड़ गया तो वो छोटी सी छोटी गलती भी आपके लिए बहुत बड़ी भारी समस्या बन सकती है। और अनिल देशमुख के लिए वही समस्या बन गई। एक तो आपने 17 साल सस्पेंडेड जो थे वो सचिन वाजे जैसे अफसर को फिर सेवा में लिया और उसके हाथ में ऐसे बड़े बड़े केस दिए कि वो तो मानो खुद ही चीफ मिनिस्टर बन गया, डिक्टेटर बन गया, किसी को ही जाओ उठाओ, किसी को भी बंदूक दिखाओ, किसी को धमकियां देने लगा। तो वो गलती वो कर रहा था, तो मान लो भैया कि जिसको परमवीर या अनिल देशमुख ने अपॉइंट किया था, वो अगर इतनी मस्ती दिखा रहा था तो परमवीर सिंह या अनिल देशमुख, इनकी मस्ती कितनी होगी। और इसलिए मैंने बोला था ये मस्ती आज कर रहे हो। और मेरा ख्याल है कंगना में भी बोला था, हमेशा एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। ये कंगना ने भी ट्विटर पर लिखा था और आज देखिए क्या हो गया। समय कैसे बदला है कि जिसके पीछे तुम पड़ गए थे पुलिस की पूरी फौज लेके, वो तो छुपा नहीं, कहीं डरा नहीं, तो आप आ गए तो पुलिस थाने भी चला गया, जेल भी चला गया, जमानत लेके बाहर भी आ गया। लेकिन आप तो अरेस्ट से इतने डरे हो कि किसी बिल में जाके चूहे जैसे छुप गए हो, चूहे जैसे छुप गए हो। तो मैंने जो लिखा था कि अगर छोटी सी बात थी, अर्णब जो बोल रहा है, पत्रकार है, बोलेगा 4 दिन में वो भी भूल जाएगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन आप अगर उस पर वार करोगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो फिर आपकी एक एक गलतियां ढूंढकर सामने लाएगा। और जब ऐसी गलतियां सामने लाई जाती है तो उस गलतियों का हिसाब देना तुम्हारे लिए सरदर्द बन जाता है। इसलिए अर्णब नाम का जो शिकंजा है उसमें फंसो मत। जैसे कोई शेर को या लकड़बग्घे को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया जाता है, उसमें भेड़ बकरी भी रखी जाती है, लेकिन भेड़ बकरी के लिए वो अंदर जाता है तो दरवाज़ा बंद होकर पकड़ा जाता है। परमवीर सिंह और अनिल देशमुख इस ढंग से फंसे। इसलिए मैंने बोला था कि अर्णब नाम का एक शिकंजा है, एक पिंजरा है, उसमें फंस जाओगे। लेकिन हमारी कौन सुनता है। उस वक्त तो इनको पर लगे थे सत्ता के, उड़ रहे थे ऊंची ऊंची उड़ान, और आज ज़मीन पर पहुँचे हैं, ज़मीन पर आकर पड़े हैं तो छुपने के लिए जगह नहीं है। देखते आगे क्या होता है, क्योंकि दोनों, एक तो अनिल देशमुख किसी से मिल नहीं रहे और परमवीर के बारे में तो लुकआउट नोटिस तक जारी हो गया। शायद अगले 1 हफ्ते में अनिल देशमुख के बारे में भी लुकआउट नोटिस वगैरह जारी हो सकती है। कोर्ट का क्या फैसला आता है उस पर वो निर्भर है। अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।